दुनिया में इस्लाम मज़हब को लेकर लोगों का एक अलग ही नज़रिया है। इस्लाम को बहुत ही बेरहम मज़हब दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको इस्लाम की अच्छी बातें हिंदी में बता रहे हैं। इस्लाम के बारे में इसी बात पर गौर करना चाहिए कि जो नमाज के समय के लिए हुक्म देता है कि वजू करते हुए 2 बूंद पानी भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए या जाया नहीं होना चाहिए, यानी जो इस्लाम हमें पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता, वो खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस्लाम हमें जो तालीमात या तालीम देता है उन्हें लोगों ने समझा ही नहीं। इस्लाम के असल मकसद को तो लोगों ने समझा ही नहीं। इस्लाम हमें नफ़रत नहीं मोहब्बत सिखाता है। इसी तरह और भी बहुत इस्लाम की अच्छी बातें हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। हमें कुरान में इसका साफ साफ जिक्र मिलता है कि इस्लाम अन्य मजहबों की इज्जत करना और भाईचारा सिखाता है। अब गलत बात या गलत सीख कर कोई बुरा हो जाए तो इस्लाम को तो बदनाम नहीं किया जा सकता है न। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे इस्लाम हमें कौन सी अच्छे बातें बताता है। बात करने से पहले सलाम का अदब। कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इस्लाम में माँ बाप का रुतबा। इस्लाम हमें कौन सी अच्छे बातें बताता है। बात करने से पहले सलाम का अदब। सलाम करने के आदाब के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम फरमाई है, आइए उसको तफसील से जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वही आदमी है जो दूसरे के सलाम इंतजार किए बगैर ही खुद सलाम में पहल करें। इस्लाम में सबसे बेहतरीन इस काम को माना गया है कि खाना खिलाओ और हर मुसलमान को सलाम करो, चाहे उस शख्स से जान पहचान हो या ना हो। यही इस्लाम की खूबी है। बात करने से पहले सलाम किया जाए। इस्लाम हमें यही तालीम देता है सवार पैदल चलने वाले को और पैदल चलने वाला बैठे हुए आदमियों को और ज़्यादा आदमी कम आदमी को और छोटा आदमी बड़े आदमी को सलाम करें। कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। अल्लाह तौला इरशाद फरमाता है जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो भी कुरान पढ़ेगा और उसके मुताबिक अमल करेगा तो अल्लाह ताला उस शख्स के माँ बाप को क़यामत के दिन एक ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज की भी रोशनी से तेज होगी। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब माँ बाप को इतनी इज्जत बख्शी जाएगी तो पढ़ने वालों को कितनी इज्जत दी जाएगी। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। उलमा के नज़दीक इस हदीस पाक के मुताबिक जो इल्म सीखना फ़र्ज़ हैं वो कुछ इस तरह हैं। इल्म हासिल करने की हदीस में जो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी फ़र्ज़ है वो है कि उन बुनियादी अकायद का इल्म हासिल किया जाए जिनसे आदमी सही अकीदा रखने वाला मुसलमान बन सके है और जिनका इनकार या मुखालफत करके काफिर या गुमराह हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो है कि वो तहारत यानी पाकी और सफाई का इल्म हासिल करे। इसके बाद वो नमाज के मसाइल यानी उसके फ़र्ज़, शर्तें और नमाज तोड़ने वाली चीज़ें सीखे जिससे वो नमाज सही तरह अदा कर सके। इसी के साथ ही साथ वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के मुताल्लिक मसाइल के बारे में जाने। उसको ज़कात के मसाइल में भी इल्म हासिल करना चाहिए ताकि मालिक निसाब होने पर ज़कात सही तरह अदा कर सके। साहिब इस्तिताअत हो तो हज के मसाइल के बारे में इल्म हासिल करे। निकाह करना चाहे तो उसके ज़रूरी मसाइल जाने और समझे। व्यापारी बिजनेसमैन हो तो व्यापार के लिए खरीदने और बेचने के मसाइल के बारे में जाने। किसान और ज़मींदार है तो खेती बाड़ी के मुताल्लिक मसाइल के बारे में इल्म हासिल करे। मुलाजिम बनने और मुलाजिम रखने वाले पर मुलाजमत से मुताल्लिक मसाइल के बारे में इल्म हासिल करना ज़रूरी है। हर समझदार और बालिग मुसलमान मर्द औरत पर उसकी मौजूदा हालत के मुताबिक मसले सीखना और जानना फ़र्ज़ ऐन है। इसी के साथ ही उसके लिए हलाल और हराम के मसाइल भी सीखना फ़र्ज़ है। तर्जुमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इस्लाम में माँ बाप का रुतबा। कुरान मजीद में इरशाद है और तुम्हारे रब का कतई फ़ैसला है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा और नेक सलूक करते रहो। अगर तुम्हारे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे पर पहुँच जाए तो उन्हें उफ भी न कहो और न उन्हें झिड़को और हमेशा उनसे अच्छा सलूक करो और उनसे अदब से बात करो और उनके सामने हमेशा शफ़क़त से आजिज़ी के साथ झुके रहो।
اور کہو کہ اے میرے رب، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے آپ سے اور اپنے مال سے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منشا سے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی اور ایذا رسانی کرنے والے کو اسی دنیا میں مرنے سے پہلے سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس آرٹیکل میں ہم نے اسلام کی ایسی باتیں بتانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ سب باتیں اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے جو کہ ہمیشہ ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ نفرت کرنا۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسے ہی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔